अध्याय 9 आंकड़ों का प्रबंधन प्रश्नावली 9.2 शुरू कर रहे हैं हम। 5 गांवों में पशुओं की कुल संख्या इस प्रकार है। गांव ए में है 80, गांव बी में है 120, गांव सी में है 90 और गांव डी में है 40, गांव ई में है 60। फिर आगे कह रहे हैं संकेत, ये जो क्रॉस का बना के गोला लगा देना है, का प्रयोग करके जो 10 पशुओं को निरूपित करता है, इन पशुओं का एक चित्रालेख बनाइए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या क्या है? गांव ई के पशुओं को कितने संकेत निरूपित करते हैं। दूसरा, किस गांव में पशुओं की संख्या अधिकतम है। और सी जो है, किस गांव में अधिक पशु हैं, गांव ए या गांव सी में। तो ये जो प्रश्न है इसमें हमें चित्रालेख के द्वारा ये जो आंकड़े दिए गए हैं इनको बताना है और यानी कि हमें प्रदर्शन करना है। तो सीधे सीधे हम इसको प्रदर्शन के लिए ऐसा बनाते हैं चित्रालेख के लिए। ऐसा एक सारणी बनाएंगे। ये हमारी सारणी कहलाई और इसमें जो हमारा पैमाना है यानी कि जो पहले से बताया गया कि आपको कैसा करना है, ऐसा बड़ा सा बना लेते हैं, जहां तक जाएगा तो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि ये जो संकेत है यानी कि ये यहाँ पर लिख लो संकेत, ये जो है क्रॉस, इसका मतलब है कि कितना, जो ये संकेत का प्रयोग करके 10 पशुओं को निरूपित करता है, इसका मतलब हो गया बराबर, है ना। ये संकेत का जो 10 पशुओं को, इसका मतलब हो गया 10 पशु। बात समझ में है? ये जहां जहां भी हमको देखेंगे वहां वहां 10 पशु लिखते। और यहाँ पर क्या करना है, ये गांव है तो गांव जो है यहाँ पर लिख लेंगे, संकेत हो गया। और यहाँ पर गांव पहले यहाँ पर लिखेंगे गांव, और इसको ऐसे कर दें, यहाँ लिख देते हैं संकेत, ये रहा। ठीक है, अब शुरू करते हैं। गांव ए, गांव ए, गांव बी, गांव सी, गांव डी और गांव ई। ये हमारे पास गांव है इतने, तो इतने में ही हमारा काम चलेगा। तो यहां बंद कर देते हैं इसको। ये हो गया। अब अलग अलग करना है तो जरा इनका डिफरेंस कर दीजिए, ऐसा ऐसा ऐसा, इससे भी पता चलेगा यार कोई एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे। इससे हमारा ये चित्रालेख वाला काम आसान हो जाएगा। ये दूसरा, ये तीसरा लाइन और ये चौथा कर देंगे तो इसी में ये पांचवा बन जाता है। ये अब चित्रालेख दर्शाना है। कितना कह रहे हैं? गांव ए में 80 पशु हैं। 80 का मतलब हो गया 1 पर 10 है, तो संकेत कितने बनेंगे? 8। तो बनेगा 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8। इससे ये पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने पशु हैं। 80 हो गए। यहाँ गांव बी में है 120। 120 का मतलब 12 तो बनाएंगे हम। तो बनेगा 1 2 3 4 5 6, ये 7, ये 8 9 10 11 12। फिर गांव सी में है 90। 90 का मतलब हो गया 9।
1 2 3 4 5 6 7 8 9। गांव बी में है 40, 40 का मतलब हो गया 4। ये 1 2 3 4। गांव ई में है 60, 60 तो यहाँ बना दीजिए 6। 1 2 3 4 5 6। अब ये कह रहे हैं ये जो चित्रालेख बन गया, अब गांव क्वेश्चन का जवाब देना ए में। गांव ई के पशुओं को कितने संकेत निरूपित करते हैं? तो देखिए गांव ई के पशुओं को कितने निरूपित कर रहे हैं? 6। तो यहाँ पर जवाब दे सकते हैं आप। ये जगह नीचे, हालांकि आपको जगह नीचे जवाब देना है। अब इसमें आएगा कि नहीं पहले एक बार देख लेता हूँ कितनी जगह। हाँ, आ सकता है। तो ए का जवाब हो जाएगा यहाँ पर। ए का जवाब है गांव ई के पशुओं को कितने संकेत निरूपित करते हैं? तो गांव ई के पशुओं को 6 संकेत निरूपित करते हैं। तो ऐसा लिखेंगे गांव ई के पशुओं को 6 संकेत निरूपित करते हैं। निरूपित करते हैं। गांव बी में लिखेंगे किस गांव में पशुओं की संख्या अधिकतम है? तो देखिए सबसे ज्यादा किसमें दिख रहे हैं? 12 इसमें थे ना। तो गांव बी में पशुओं की संख्या अधिकतम है। तो यहां पर लिखेंगे गांव बी में पशुओं की संख्या अधिकतम है। अधिकतम है। सी किस गांव में अधिक पशु हैं? गांव ए में या सी में? तो गांव ए में देख लीजिए। गांव ए में कितने जा रहे हैं? 3 2 5 3 8। और किसमें पूछ रहे हैं? गांव सी। सी में कितने हैं? इसमें है 8। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी सी में ज्यादा है और ए में 8 है ना। तो क्या लिखेंगे? क्या किस गांव में अधिक पशु हैं? तो गांव ए या सी में? तो गांव सी में। ये इसमें ज्यादा क्रॉस है तो इसमें ज्यादा पशु हैं। तो लिखेंगे गांव सी में अधिक पशु हैं। गांव सी में इन दोनों की तुलना हो रही ए और सी में, ठीक है ना। तो गांव सी में अधिक पशु हैं, बस अधिक पशु हैं। इस तरह इसका जवाब हो जाएगा। अब लेते हैं इसी का प्रश्न नंबर 2। अब ये दूसरा प्रश्न है इसका कि विभिन्न वर्षों में एक स्कूल के विद्यार्थियों की कुल संख्या निम्न सारणी द्वारा प्रदर्शित है। ये सारणी बनाई गई है, वर्ष, विद्यार्थियों की संख्या, और ये यहाँ सारणी में दिए गए हैं आंकड़े कुछ। फिर यहाँ दिया है एक संकेत। ये जो संकेत बनाया गया है, बच्चे दिखने में आदमी की तरह ही दिख रहा है। तो ये विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थी का संकेत है। तो ये जो संकेत का प्रयोग करके जो 100 विद्यार्थियों को निरूपित करता है, यानी अगर एक ये ऐसा बना देंगे तो ये प्रदर्शित करेगा कि 100 विद्यार्थी प्रेजेंट कर रहे हैं उस चीज को। एक चित्रालेख बनाइए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले तो चित्रालेख बनाना है, फिर इसके जवाब देने हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब जगह नीचे नहीं, यहीं पर हम लोग बनाने की व्यवस्था करते हैं। तो ये जो चित्रालेख बनेगी वो कुछ ऐसा बनेगा। हम लोग जो है इसको ऐसा कर लेते हैं, यहीं पर इसका इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक। थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम है इस बोर्ड में, तो इसको जुगाड़ से बनाते हैं। इतने में हमारा काम चल जाएगा।
अब ये जो है संकेत, तो संकेत यहाँ लिख दीजिए, और ये यहाँ पर लिख देंगे वर्ष, इधर भी और थोड़ा बढ़ा दीजिए, इधर लिख देंगे वर्ष, और यहाँ तक विद्यार्थियों की संख्या, और ये हो जाएगा। और यहाँ पर कर देते हैं संकेत। संकेत, संकेत कहाँ है? ये जो बनाया गया था, संकेत कैसा है? ये ऐसा और ऐसा बराबर 100 विद्यार्थी, ये हमारा संकेत हो गया, और ये हमारा सारणी बन गई। तो वर्ष को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, और यहाँ पर कितने? 1 2 3 4 5, तो इसको 5 बार बना लीजिए। 1 2 3, और बड़ा कर लीजिए, पर्याप्त जगह है। तो हम कर देते हैं 1, तो यहाँ पर 2 3, और ये 4 5 हो जाएगा। ठीक, तो ये पहले वाले के लिए, पहले वर्ष के लिए, ये दूसरे के लिए, और ये तीसरे वाले के लिए, और ये चौथा और पांचवें का हो जाएगा। ठीक है, बन जाएगा जुगाड़। चलिए, यहाँ पर वर्ष लिखना था, ये हमारा वर्ष है, ध्यान रखिएगा, जगह कम है, इसको जो ऐसा समझ लीजिए, ये ऐसा बना हुआ है पूरा। तो ये हो जाएगा 1996, फिर इधर हो जाएगा 1998, फिर 2000, फिर 2002, और फिर 2004। ये हमारे वर्ष हो गए। अब इनका प्रेजेंटेशन करना, देखो जी, एक संकेत जो है कितना 100 विद्यार्थियों को दर्शा रहा है, तो 400 में कितने आ जाएंगे? 4। तो ये हो जाएगा 1 2 3, और ये 4 विद्यार्थी पूरे पूरे आ गए। ठीक है, 4 संकेत। अब 535 में देखिए, 500 तक तो सीधे सीधे चले जाएंगे कि 5 बना लेंगे। अब आधे टुकड़े 35 कैसे दिखाएंगे? तो एक को जरा कम कर देंगे, मतलब जो एक संकेत है उसमें से कुछ अंग इसको छोड़ देंगे। तो देखिए, 5 इसमें बनाइए, 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये 5 से तो ये पूरे पूरे हो गए। अब 35 के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? देखिए, इसको उठा, पहले तो ऐसा पूरा बनाने की कोशिश करिए, और इसी में से कुछ हटा दीजिए, ये ऐसा कुछ चीजें हटा दीजिए, ये ऐसा। इसका मतलब ये हो आधा, मतलब आधा की टुकड़े वाले हिस्से वो दर्शाएगा। क्योंकि चित्रलेख में ये समझ में आना चाहिए कि ये पूरे पूरे नहीं है, कुछ कम है उसमें से। ठीक है, यही तरीका अपनाया जाता है। अब 472 में भी 4 तो पूरे आएंगे। ये रहा 1, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, और ये रहा चौथा। और 72 कैसे दर्शाएंगे? 72 के लिए भी आप ऐसा करेंगे, ये इसमें मतलब ज्यादा से ज्यादा हिस्से हैं, तो कुछ हिस्से उड़ा दीजिए। ये लीजिए, ये है ना, एक तरफ का उड़ा दीजिए, क्योंकि 3/4 दिखा रहे हैं, तो ये 72 हो जाएंगे। अब 600 में 472, तो 4 पूरे, और ये उसका थोड़ा सा इसको भी उड़ा दीजिए हल्का सा। ये ऐसे बनाते हैं। ठीक है, और 600 में तो ये पूरे पूरे सीधे सीधे आ जाएंगे पूरे संकेत। ये पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा, पांचवा, और ये छठवां। 6 संकेत पूरे हो गए। 623 में भी क्या करेंगे? 6 तो पूरे पूरे लेंगे, ये 1, और ये दूसरा, ये तीसरा, ये रहा चौथा, ये पांचवा, और ये छठवां। 6 तो पूरे पूरे आएंगे। और 23 को क्या करेंगे? इसको पहले चाहे बना के, या पहले से कम कर लीजिए, ऐसा कम कर दीजिए, ये लीजिए, 23 दिखने लगा, मतलब ये पूरा नहीं है, कम है, 100 से कम है। तो इस तरह तो ये हमारे संकेत वाला हो गया। पहला जो ये पहला पोर्शन है कि ये जो है किसकी करना है? एक संकेत का प्रयोग कर जो 100 विद्यार्थियों को निरूपित करता है, चित्रलेख बनाइए। ये चित्रलेख बन गया। ठीक है,
अब आगे कहते हैं वर्ष 2002 में कुल विद्यार्थियों की संख्या को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं। तो 2002 में कहा है, ये देखो, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहीं पर इसका जवाब दे दीजिए, कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं। तो इसका हल हो जाएगा, यहीं पर लिख देते हैं, जगह की कमी है, 6 संकेत निरूपित कर रहे हैं। कितने? 6 संकेत निरूपित कर रहे हैं। 6 संकेत निरूपित कर रहे हैं। और वर्ष 1998 में कुल विद्यार्थियों की संख्या को कितने संकेत 1998 में कुल विद्यार्थियों की संख्या को कितने निरूपित कर रहे हैं। तो 1998 में कितने संकेत, देखो 1998 में कुल कितने विद्यार्थियों की संख्या निरूपित कर रहे हैं। तो देखो जी, 1 2 3 4 5 पूरे पूरे हैं और एक छोटा वाला है। तो छोटा वाले को कैसे लिखोगे? तो बस वैसे जैसा लिखा हुआ है वैसे ही जवाब देने। तो कितने केस कुल 98, तो 1 2 3 4 5 पूरे हैं और एक आधा है। तो इसमें कैसे लिखेंगे? 5 पूरे संकेत और एक अधूरा संकेत, और एक अधूरा संकेत। बस ये इसके जवाब हो गए। तो इस तरह इसके जवाब देने हैं। अब इसी में इसका एक बी पार्ट है, जरा उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अब इसी का बी पार्ट ले रहे हैं कि कोई और संकेत लेकर जो 50 विद्यार्थियों को निरूपित करता हो, एक अन्य चित्रालेख बनाइए। और फिर आगे ये कह रहे हैं कौन सा चित्रालेख अधिक सूचना प्रद है। तो ये तो 100 के हिसाब से बना था, अब एक दूसरा 50 के हिसाब से बनाना है। तो बिल्कुल इसी चीज को दोबारा बनाते हैं, यहां पर अलग से बनाते हैं, लेकिन अब की बार पैमाना थोड़ा सा, संकेत का पैमाना बदल जाएगा, संकेत भी बदल जाएगा। तो इस चीज को बढ़ा लेते हैं, इसी में सब लिख देते हैं। ये रहा, तो ये हमारा सारणी बना। यहाँ पर लिखते हैं वर्ष, तो यहाँ पर लिख देते हैं वर्ष, और यहाँ पर है विद्यार्थियों की संख्या, तो ये विद्यार्थी बना देते हैं, विद्यार्थियों की संख्या। ठीक, अब रही बात संकेत की, तो कोई और संकेत लेना है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं संकेत। संकेत कैसा बना देते हैं, जैसे इसमें ऐसा बनाया था तो कुछ इसका जुगाड़ कर देते हैं, ऐसा गोल करके ऐसा 3 बार बना ले तो कुछ ज्यादा ठीक रहेगा। ये संकेत का मतलब हो जाएगा 50 विद्यार्थी, कुछ ऐसा बना लेते हैं जिससे दोनों से थोड़ा सा अंतर नजर आ रहा है। ठीक है, अब हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर वर्ष लिखा था, यहाँ 1996, तो ये हो जाएगा 1996। फिर 1998, तो यहाँ पर 1998। पहले 4 भागों में बना लीजिए इसको, ये रहा 1 2, और फिर ये 2000, ये जो 2000 हो जाएगा। फिर 2002, तो ये 2002 हो गया, और ये 2004, तो ये 2004। ये अब इसी को आगे बढ़ा दीजिए, ये जितने भी हमारे संकेत आ जाएंगे इसके अंदर आ जाएंगे, और हम इसको आसानी से गिन सकते हैं। ठीक है, फिर उसमें ये देखना है कि कौन सा अच्छा दिख रहा है, ये ऊपर वाला अच्छा संकेत सूचना प्रदान कर रहा है या ये नीचे वाला। ये है जवाब इसका। तो ये होगा, देखिए पूरा कवर कर रहा है या नहीं। हाँ, कवर कर लेगा। ठीक है, सूचना आ जाएगी हमारी इतने में। तो ठीक है, शुरू करते हैं। 1996, ये है 1996, 400 है, 400 है, इसका मतलब 50 के हिसाब से कितने आएंगे, 50 के हिसाब से 8 संकेत, 5 8 40, 8 संकेत आएंगे। तो बना दीजिए, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, और ये
8वां थोड़ा एक जैसा बनाने की कोशिश करना है। ये लीजिए, थोड़ा छोटा बन गया। ये हमारे 8 संकेत आ जाएंगे। 98 में कितने हैं? 535। देखिए 535 में 500 के हिसाब से तो 10 हो गए, और 35 का क्या करेंगे? वही एक छोटा सा टुकड़ा अलग करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। 535 में 10 है ना, 5 10 50 10, एक, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। अब 35 कैसे दिखाओगे? अब इसके लिए भी वही तरीका अपनाया जाता है। ये जैसा है ना, ये ऐसा, तो कुछ हिस्सा इसका हटा दीजिए। ये लो, एक तरफ का हटा दीजिए। तो ये 10 तो पूरे पूरे हो गए, एक आधा वाला हो गया। अब 2000 में 472 में देखिए 4 के तो हो जाएंगे, 400 के तो 8, और 50 उधर आ जाएंगे तो 8 1 9 हो गया, और बचेगा 22 को तो एक छोटा टुकड़ा करना पड़ेगा। तो पहले 450 के 9, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, ये 9 के तो पूरे कितने हो गए? 450, और बाकी 22 कहाँ से आएंगे? तो 22 के लिए भी ऐसा ही कर दीजिए। ये लीजिए एक आधा टुकड़ा। और 2002 में 600 है, 600 के मतलब 12 पूरे पूरे आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12। 600 में तो कोई दिक्कत ही नहीं, पूरे पूरे 12 6 के आधे मतलब 6 का डबल। क्यों? 50 एक पर 100 पर 2 बनेंगे, है ना। तो और 623 में भी वही क्या करेंगे? 6 के हो गए 12 और 23 का लिखिए आधा टुकड़ा और। तो शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 10 11 12, ये तो 600 के बन गए। 23 के लिए फिर वही आधा, ये लीजिए, ये आधा कर दिया। तो इस तरह ये तो चित्रालेख बन गया। अब कौन सा चित्रालेख अधिक सूचनाप्रद है? देखो जी इसमें 100 के बाद का जो पूरा पूरा नहीं है उसको एक ही प्रकार से लगभग दर्शाया गया है। इसमें कम से कम थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं, यानी 50 तक की गिनती को भी पूरा कर लिया है। तो जो आखिरी वाला 50 है वो जो है टुकड़े में आ रहा है। तो इसका मतलब जाहिर है कि इसकी तुलना में इसकी सूचना जो है, यानी ए वाले की तुलना में बी वाले की सूचना जो है अधिक सूचनाप्रद है, यानी बी चित्रालेख जो है अधिक सूचनाप्रद है। तो इसका जवाब लिखेंगे कि हल बी चित्रालेख। कौन सा चित्रालेख अधिक है? तो बी चित्रालेख अधिक सूचनाप्रद है। तो यहां पर हम लिखेंगे बी चित्रालेख अधिक सूचनाप्रद है, अधिक सूचनाप्रद है, बी वाला अधिक सूचनाप्रद है। इस तरह ये हमारी प्रश्नावली 9.2 समाप्त होती है। मिलते हैं तीसरे वीडियो के साथ।